जून जून और मई होगा। ठीक है, तो मई और जून अभी हम लोग करेंगे, मई 2025 और जून 2025 का करंट अफेयर जो इम्पोर्टेंट होगा, वो सारे करंट अफेयर हम इस डिस्कशन क्लास में हम लोग करेंगे। और जो भी इम्पोर्टेंट होगा उसमें हम बीच में बोल देंगे इम्पोर्टेंट है, आप लोग को याद रखिएगा। और आगामी एग्जाम जो भी होगा उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो हम लोग जो है मई से स्टार्ट करने वाले हैं, और स्पीडी का ये चल रहा है, स्पीडी करंट अफेयर 2025 से चल रहा है, उसमें मई से हम लोग फिर से पढ़ते हैं, जो वन लाइनर फॉर्मेट में है वो अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट होगा आपको बता दिए। ठीक है, 1 मई 2025 को कहाँ हुई नीलामी में मराठा योद्धा रघुजी भोसले प्रथम का ऐतिहासिक तलवार को खरीदा गया? लंदन। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, लंदन में। उसके बाद है 1 मई 2025 को किस ऑपरेशन के तहत सीबीआई ने बाल यौन शोषण से जुड़े साइबर अपराध नेटवर्क पर कार्रवाई की है? ऑपरेशन हॉक। बाल शोषण योजना किससे रिलेटेड है? ऑपरेशन हॉक 2025। समझ गए, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। उसके बाद है 1 मई 2025 को किसने वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग के सचिव का पद संभाला है? अरविंद श्रीवास्तव। ठीक है, अरविंद श्रीवास्तव। उसके बाद है 1 मई 2025 को पहली एशियाई अंडर-15 और अंडर-17 मुक्केबाजी चैंपियन में शीर्ष पर रहा है? कजाकिस्तान। कजाकिस्तान जो एशियाई पहली एशियाई अंडर-15 और 17 में मुक्केबाजी चैंपियन में शीर्ष पर है, वो कौन है? कजाकिस्तान। उसके बाद है 2 मई 2025 को बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की 9 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की 9 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, हाँ। उसके बाद है 2 मई 2025 को किसे भारत सेमीकंडक्टर मिशन का सीईओ नियुक्त किया गया है? ये सबसे इम्पोर्टेंट, भारत सेमीकंडक्टर मिशन का सीईओ नियुक्त किया गया है अमितेश कुमार सिन्हा। अमितेश कुमार सिन्हा। हाँ, भारत का पहला एआई आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम शुरू कौन सा राज्य करेगा? किस राज्य ने भारत का पहला एआई आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम, रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम मध्य प्रदेश है। ठीक है, हाँ, इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट हो गया। 2 मई 2025 को अमेरिका का नया संयुक्त राष्ट्र राजदूत बनाया गया है? माइक वॉल्टेज। माइक वॉल्ट्स। उसके बाद है 2 मई 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा विजिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का लोकार्पण किया है? विजिंजम, यह है त्रिवेंद्रपुरम, हाँ, इंडिया में है। विजिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का लोकार्पण किया, वो कहाँ है? त्रिवेंद्रपुरम, इंडिया में। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। 2 मई 2025 को किस बैडमिंटन खिलाड़ी को वर्ष 2023 के लिए मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला है? बैडमिंटन खिलाड़ी को वर्ष 2023 के लिए मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला है? चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज। 3 मई 2025 को जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में शीर्ष पे कौन रहा? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, नॉर्वे। भारत का स्थान 151। ठीक है, उसके बाद बैडमिंटन विश्व महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? क्विंग पटामा लिवास्ट्रुकुल। हाँ, क्विंग पटामा लिवास्ट ट्रुकुल। हाँ, ट्रुकुल, लिवास्ट्रुकुल। नाम थोड़ा सा अटपटा सा है, लेकिन थोड़ा सा याद रखना। अध्यक्ष के नाम पे चुना गया बैडमिंटन विश्व महासंघ का। उसके बाद 4 मई 2025 को भारत में किस नदी पर बने वगलिहार डैम से पाकिस्तान को पानी जाना रोक दिया है? चेनाब नदी पे। वगलिहार डैम बना हुआ किस पे? चेनाब नदी पे। उसके बाद भारत ने किस देश से निर्मित इग्ला एस मिसाइल सिस्टम को खरीदा है? इग्ला, IGLA, इग्ला एस जिससे भी एस होगा तो हो जाएगा वो रसिया से।
ठीक है। उसके बाद है किस राज्य में विश्व के सबसे पहले ऊर्जा संचरण उद्यान का उद्घाटन किया गया? विश्व के किस राज्य में विश्व के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान, ऊर्जा तेलंगाना। विश्व में किस राज्य में विश्व के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान का उद्घाटन किया गया? वो है तेलंगाना। तो वो अपना राज्य में है, तेलंगाना राज्य में विश्व का पहला ऊर्जा संचरण, ये इंपॉर्टेंट है, समझ रहे? जो विश्व में पहला है वो तेलंगाना में ऊर्जा संचरण पार्क उद्घाटन किया गया उद्यान का, ठीक है। उसके बाद है जहाजों के लिए समर्पित नीति पेश करने वाला पहला राज्य कौन बना? जहाजों के लिए समर्पित नीति वो महाराष्ट्र है राज्य। उसके बाद है 4 मई 2025 को देश के पहले एआई बेस्ड डाटा सेंटर पार्क की नींव कहाँ रखी गई है? पहले एआई बेस्ड डाटा सेंटर पार्क ये छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। हाँ, ये काफी इंपॉर्टेंट है। हाँ, डाटा सेंटर पार्क कहाँ रखा गया है? छत्तीसगढ़। 4 मई 2025 को किस राज्य के कुक्कुडी स्मारकों को यूनेस्को लिस्ट की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है? कर्नाटक। कुक्कुडी स्मारक को यूनेस्को लिस्ट में शामिल किया जाएगा, ठीक है, प्रस्ताव रखा गया, वो कर्नाटक में। दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2025 किसे मिला है? सर्वप्रिया सागवान दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2025। दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड है इसका नाम का, उसको मिला है सर्वप्रिया सागवान को। उसके बाद 5 मई 2025 को जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? भारत बना है। जीनोम संपादित चावल की, हाँ, उसका चयन हो गया, नहीं गलत पढ़े, चाइना चावल। जीनोम संपादित चावल की किस्म विकसित करने वाला विश्व का पहला देश बना है जीनोम संपादित, समझ, जीनोम संपादित चावल। उसके बाद है कहाँ गोल्ड सिक्का द्वारा भारत के पहले सोना पिघलाने वाले एटीएम का अनावरण किया है? गोल्ड सिक्का द्वारा भारत के पहले सोना पिघलाने वाले एटीएम का अनावरण किया गया हैदराबाद। कौन सा देश सभी सरकारी स्कूल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल किया? यूएई। सभी सरकारी स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाना अनिवार्य कर दिया है, वो क्या है? संयुक्त राज्य अमीरात देश का नाम है यूएई। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तेलंगाना, ठीक है। 5 मई 2025 को कलिंगा सुपर कप फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? गोवा ने जीता। कलिंगा सुपर कप किसने जीता? गोवा ने। भारत का पहला ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर कहाँ पे विकसित होगा? भारत का पहला ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर आंध्र प्रदेश में होगा। उसके बाद है 6 मई 2025 को इंपॉर्टेंट, 6 मई 2025 को त्रिशूल पूरम उत्सव कहाँ मनाया जाएगा? केरल में। त्रिशूल पूरम उत्सव, हाँ। 6 मई 2025 को आईएसए का अगला 123वां सदस्य कौन बना? आईएसए मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अंगोला। आईएसए का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, नई दिल्ली, हाँ। उसके बाद है अगले 25 वर्षों के लिए सस्ती बिजली दरों पर 1500 मेगावाट बिजली खरीदेगी कौन सा राज्य सरकार? उत्तर प्रदेश। इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन उसको पढ़ दिए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण शिखर सम्मेलन ग्लैक्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली। क्वेश्चन को एक बार फिर से हम पढ़ते हैं। वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण शिखर सम्मेलन, वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण शिखर सम्मेलन ग्लैक्स नई दिल्ली। उसके बाद है मानव विकास सूचकांक 2025 में शीर्ष पे कौन रहा है? आइसलैंड। भारत का स्थान 130वां। हाँ, भारतीय सेना द्वारा पहलगाम अटैक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के तहत किसने ठिकाने को नॉट ठिकाने, इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है। आगे हम पढ़ते हैं 8 मई 2025 को किस राज्य सरकार ने प्रवासी बच्चे को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना शुरू की है? प्रवासी बच्चे को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना, केरल। ज्योति योजना शुरू कौन किया है? केरल। किसके लिए किया है? प्रवासी बच्चा को शिक्षित करने के लिए।
उसके बाद है भारतीय नौसेना में सौंपे गए भारत का पहला एंटी सबमरीन सेलो वाटर क्राफ्ट का नाम क्या है? INS अर्नाला। हाँ, भारतीय सेना को सौंपे गए भारत का पहला एंटी सबमरीन, हाँ, भारत का पहला एंटी सबमरीन सेलो वाटर क्राफ्ट है INS अर्नाला। अडानी पावर ने किस देश में 5000 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्लांट लगाने का समझौता किया है? वो है भूटान। सबसे इम्पोर्टेंट, भूटान को 5000 मेगावाट हाइड्रो पावर प्लांट लगाने के लिए समझौता किया है अडानी पावर ने। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो है आगे जो है, हाँ, मार्केट कैप के हिसाब से 2025 में सबसे मूल्यवान क्रिप्टो करेंसी कौन सा भी नहीं है? बिटकॉइन। क्रिप्टो करेंसी कौन है? बिटकॉइन करेंसी है, बिटकॉइन है। ठीक है, उसके बाद है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किस ये चुना गया है? सुभाषिस बोस और सौम्या गुलुलोथ। गुलुलोथ, हाँ, ठीक है, हाँ, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार है, ठीक है। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी 2025 में भाग लेने के लिए INS किल्टन सिंगापुर पहुंचा। इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है। उसके बाद इम्पोर्टेंट नेक्स्ट, राज्य सरकार ने हैसरघाटा चारागाह संरक्षण रिजर्व, हैसरघाटा चारागाह संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया है। कहाँ पे? किस राज्य में? कर्नाटक में। किस राज्य सरकार ने हैसरघाटा चारागाह संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया है? वो है कर्नाटक। हैसरघाटा चारागाह संरक्षण रिजर्व, फिर से बोलो, हैसरघाटा चारागाह संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया है, वो कर्नाटक है। किस देश ने गिदोन के रथ का नाम एक नए अभियान की घोषणा की है? गिदोन के रथ, किस देश ने गिदोन के रथ नामक एक नए अभियान की घोषणा की है? वो है इजराइल। गिदोन के रथ नामक एक नए अभियान की जो घोषणा किया वो है इजराइल। नाजी जर्मनी पर, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता का देश कौन बन गया है? इंडिया अपना। 9 मई 2025 को किसे वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में शामिल किया गया? वैश्विक आयु अनुकूल शहर, वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में शामिल किया गया। वो है कोझिकोड। कहाँ है कोझिकोड? कोझिकोड कहाँ है? पहली बार सुना भाई। कालीकट का नाम ही कोझिकोड रखा गया। वाह, हो गया, फुका जाओगे वहाँ। कोझिकोड, कालीकट का नाम बदलकर कोझिकोड कर दिया, जो अभी केरल में। कालीकट आप नाम नहीं ना उसका, कोझिकोड नाम, कोझिकोड। कालीकट अभी उस जगह का नाम नहीं है, अब उस जगह का नाम है कोझिकोड। हाँ, हाँ, वास्को डी गामा। तो कालीकट पूछोगे, एसटी वाला चीज में गया, एसटी वाला चेंज करेगा क्वेश्चन, निश्चित करेगा, पूछ सकता है। तो दो सैफ अंडर 19 SAFF सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का मेजबानी किस राज्य को पहली बार मिला है? अरुणाचल प्रदेश को। सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप, हाँ, बैडमिंटन होगा। हाँ, क्वाड देश में कौन कौन आता है? ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका। क्वाड देश ने कहाँ पर टेबल टॉप अभ्यास के लिए बैठक किया है? होनोलुलु। क्वाड देश ने जो है टेबल टॉप अभ्यास के लिए कहाँ बैठक किया है? होनोलुलु जगह का नाम है, ठीक। उसके बाद है किस राज्य सरकार ने 2025 में शहरी विकास के लिए 2204 करोड़ रुपए मंजूरी दिया है? गुजरात ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता वार्ता का पहला दौर कहाँ संपन्न हुआ? नई दिल्ली में। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता पहला दौर कहाँ पे शुरू हुआ? नई दिल्ली में। उसके बाद है किस राज्य ने महिला सशक्तिकरण के लिए आदि शक्ति अभियान शुरू किया है? महिला सशक्तिकरण के लिए आदि शक्ति कौन है? नहीं, महाराष्ट्र है। हाँ,
हाँ, उसके बाद है यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? निकारागुआ के अखबार लॉ प्रेस को यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार किसे मिला है? निकारागुआ कंट्री का नाम है, उसका जो अखबार है लॉ प्रेस है। क्या नाम है अखबार? लॉ प्रेस। उसके बाद है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस मिसाइल की प्रोडक्शन यूनिट का शुभारंभ कहाँ किया है? लखनऊ में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस मिसाइल के प्रोडक्शन का यूनिट बनाया है, शुभारंभ किया है वहां पे लखनऊ में। भारत सरकार ने स्टार्टअप के लिए ऋण गारंटी बढ़ाकर कितना कर दिया? कितना करोड़? 20 करोड़ स्टार्टअप के। हाँ, अब 20 करोड़ कर दिया। उसके बाद है उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत कितने उत्पाद जोड़े गए? 12। दुनिया का पहला क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू हुआ कहाँ पे? भूटान में। किसने दुनिया का पहली क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू किया? वो भूटान है। ठीक है। हाँ, उसके बाद आगे बढ़ते मध्य प्रदेश और किस राज्य ने ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए समझौता किया? ये सबसे इंपॉर्टेंट, मध्य प्रदेश और किस राज्य ने ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना पर समझौता किया? महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र मिलकर, ये दो राज्य मिलकर ताप्ती, नर्मदा ताप्ती है ना, उसमें ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए समझौता किया है। दोनों राज्य जो सटा हुआ है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सटा हुआ। ताप्ती रेविर बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना क्या है? महाराष्ट्र। राज्य सरकार ने स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा प्रणाली से जोड़ने के लिए नई दिशा की पहल किसने किया है? दिल्ली ने। नई दिशा, दिल्ली स्कूल से छोड़े हुए बच्चों को फिर से स्कूल में जोड़ने के लिए मुहिम चलाया है, नई दिशा। उसके भारत सरकार ने किस दिन आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है? 23 सितंबर। इम्पोर्टेंट है करंट अफेयर में। ठीक है, इसको याद रखिए। आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाएगा? 23 सितंबर। इसको याद रखिएगा। उसके बाद है 23 मई 2025 में चर्चा में रहे भोरम देव वन्य जीव अभ्यारण्य। भोरम देव वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ये करंट में है, ये इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा ने छत्तीसगढ़ में। भोरम देव वन्य जीव अभ्यारण्य क्या नाम है? हाँ, भोरम देव वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में। किस देश ने 1.4 बिलियन डॉलर की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना शुरू की है? नहीं, इजराइल। 1.4 बिलियन का जो खाद्य सुरक्षा परियोजना शुरू किया है इजराइल। ठीक है। दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्तर का ई एथनॉल संयंत्र कहाँ शुरू हुआ है? इथेनॉल वाला ई एथनॉल संयंत्र कहाँ शुरू हुआ है? डेनमार्क में। दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्तर का ई इथेनॉल संयंत्र, इथेनॉल ब्लेंडिंग करता है पेट्रोल में, तो वही इसका संयंत्र का सबसे बड़ा संयंत्र पहला डेनमार्क में। हाँ, उसके बाद है देश का छठा सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश में। हाँ, उसके बाद है ब्रिक्स सीसीआई का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ब्रिक्स सीसीआई का अध्यक्ष हरवंश चावला। ब्रिक्स सीसीआई का जो अध्यक्ष चुनेगा हरवंश चावला। उसके बाद चर्चा में रहा न्यू कैलेडोनिया द्वीप का किस देश में? न्यू कैलेडोनिया द्वीप किस देश में है? फ्रांस में। हाँ, न्यू कैलेडोनिया द्वीप है, वो कहाँ है? फ्रांस में। भारत समावेशी शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? न्यू दिल्ली में। ये सबसे इंपॉर्टेंट, भारत समावेशी शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? न्यू दिल्ली। उसके बाद है भारतीय सेना ने कहाँ आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन नादेर शुरू किया है? ऑपरेशन नादेर, जम्मू कश्मीर। ऑपरेशन नादेर कहाँ पे शुरू किया? जम्मू कश्मीर। उसके बाद इम्पोर्टेंट है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डिजिटल अपराध विरोधी पोर्टल लॉन्च किया है? गुजरात में। अपराध विरोधी पोर्टल लॉन्च किया, गुजरात हो गया। उसके बाद किस राज्य सरकार ने एआई एंकर अंकिता को लॉन्च किया? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। किस राज्य सरकार ने किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एआई एंकर बनाया? एआई एंकर अंकिता को लॉन्च किया असम ने। ए फॉर असम, ए फॉर अंकिता। ठीक है, याद रखिए। हाँ, एआई एंकर होगा, उससे कोई सवाल पूछ सकता है ऑनलाइन।
उसके बाद है, हाँ उसके बाद जो है सबसे इम्पोर्टेंट, हाँ किस राज्य की सांगरी बीन को जीआई टैग प्राप्त हुआ? राजस्थान, सांगरी बीन, राजस्थान। सांगरी बीन कहाँ का जो टैग मिला जीआई टैग? राजस्थान। हाँ भारतीय सेना ने कहाँ पे तीस्ता प्रवाह अभ्यास किया? पश्चिम बंगाल में, तीस्ता प्रवाह, पश्चिम बंगाल। हाँ उसके बाद है बंगाल की खाड़ी में उठ रहे चक्रवात शक्ति को किस देश ने नाम दिया? चक्रवात शक्ति जो आया था उसने श्रीलंका ने नाम दिया। वो मोन्था था मलेशिया, मोन्था था, थाईलैंड था, मले थाईलैंड था, थाईलैंड था। उन्हें उसके बाद है भारत के किस स्टेडियम में रोहित शर्मा स्टेडियम का उद्घाटन किया गया? भारत के किस स्टेडियम में रोहित शर्मा स्टेडियम? वानखेड़े स्टेडियम, रोहित शर्मा का स्टेडियम बना। हाँ रोहित शर्मा का स्टैंड बना है उसके नाम पर, पवेलियन। हाँ किस मंत्रालय ने एक देश एक धड़कन पहल शुरू किया है? संस्कृति मंत्रालय। एक देश एक धड़कन, वो संस्कृति मंत्रालय, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लासा बुखार के प्रकोप से 138 लोगों की मौत हुई है, कौन से देश में? लासा बुखार, नाइजीरिया। हम्म हम्म ऑटोमोटिव और हथियार प्रणाली प्रशिक्षण केंद्र कहाँ उद्घाटन किया गया है? चेन्नई में। ऑटोमोटिव और हथियार प्रणाली प्रशिक्षण केंद्र, चेन्नई। किसने मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 जीता है? मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 था एलिज रेडमा, एलिज रेडमा, ठीक है। उसके बाद है इम्पोर्टेंट है, किस राज्य सरकार ने 10वीं कक्षाओं के लिए रोबोटिक्स की पढ़ाई अनिवार्य कर दिया है? केरल ने रोबोटिक्स, रोबोट बनाएगा 10वां की पढ़ाई के लिए अनिवार्य कर दिया है रोबोटिक्स, ठीक। ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की कहाँ बैठक होगी? ब्राजील। कहाँ किया गया है ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों का? ब्राजील, ठीक। खेलो इंडिया बीच गेम 2025 का पहला संस्करण कहाँ से हुआ है? शुरू हुआ खेलो इंडिया बीच गेम्स, बीच में, बीच मतलब होता है जो समुद्र के किनारे को जो को बीच कहते हैं। खेलो इंडिया बीच गेम 2025 का पहला संस्करण हुआ है घोघा बीच द्वीप में, द्वीप द्वीप में कहाँ पे है? घोघला, घोघला द्वीप है, बीच है वो द्वीप में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है भारत सरकार ने समुद्री क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कौन सा पहल शुरू की है? सागर में सम्मान। समुद्री क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कौन सा पहल शुरू किया है? सागर में सम्मान, सम्मान। उसके बाद है, उसके बाद भारत के सी फूड निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? सी फूड, सी फूड मतलब होता है जो केकड़ा उकड़ा निकलता है कुछ अलग, ऑक्टोपस होता है, वो सब के लिए 17.81 सी फूड में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में किस राज्य ने विस्टाडोम ट्रेन सेवा शुरू किया? विस्टाडोम ट्रेन सेवा उत्तर प्रदेश है, ठीक है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने विस्टाडोम ट्रेन सेवा शुरू किया? उत्तर प्रदेश ने। उसके बाद है मत्स्य पालन क्षेत्र का भारत की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत का योगदान रहा? 9%। 9%, हाँ मत्स्य पालन क्षेत्र। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहाँ पे E0 FIR पहल शुरू किया? E0 FIR पहल शुरू किया नई दिल्ली। माउंट लेवोटोबो लाकी लाकी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? माउंट लेवोटोबो टोबी लाकी लाकी ज्वालामुखी इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा जो वहीं पर ना ज्वालामुखी है। हाँ लाकी लाकी ज्वालामुखी, याद रखना ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है किस राज्य सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया है? त्रिपुरा ने। कृषि किसान को सशक्त करने के लिए कृषि विकसित कृषि संकल्प योजना, विकसित कृषि संकल्प योजना शुरू किया है त्रिपुरा ने। उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन गया है? बिल्कुल सही बात, पहले पढ़ चुके। हाँ, ये एग्जाम में पूछा हुआ एक चीज और। 21 मई 2025 को किस भारतीय लेखिका ने लघु कथा संग्रह हार्ट लैम्प के लिए 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? बानो मुश्ताक। ये बीपीएससी में पूछा हुआ, बीपीएससी जो हुआ था ना एग्जाम 2025 का सितंबर में, उसमें पूछा था हार्ट लैम्प किसका है, जो मतलब किसके द्वारा लिखा गया है? वो बानो मुश्ताक द्वारा। देखो 21 मई 2025 को किस भारतीय लेखिका ने लघु कथा संग्रह हार्ट लैम्प के लिए 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? बानो मुश्ताक। ये बीपीएससी द्वारा पूछा गया है, 2025 में एग्जाम हुआ था उसमें। हार्ट लैम्प के लिए उसको मिला था अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसको मिला था? बानो मुश्ताक। ठीक है, किस चीज के लिए मिला था? हार्ट लैम्प के लिए। ये हार्ट लैम्प होता है? अरे भाई कविता कुछ लिख दिया, कुछ उपन्यास लिख दिया। ठीक है, उसके बाद है किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाने में सहायता करने वाले व्यक्तियों को 25,000 रुपये का इनाम देने वाली राहवीर योजना शुरू की है? मध्य प्रदेश। और किसी का एक्सीडेंट होता है, उसको अगर तुम हॉस्पिटल पहुंचा देते हो तो उसके लिए राहवीर योजना शुरू किया और उसको 25,000 रुपये का योगदान मिलेगा। ठीक। 21 मई 2025 को माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली CISF पहली महिला अधिकारी कौन बनी? गीता समोटा। CISF जो थी पहली अधिकारी थी, महिला अधिकारी, वो जाके एवरेस्ट पर चढ़ी है। कहाँ के राष्ट्रपति ने गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच की घोषणा की है? गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच, अमेरिका। गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच, अमेरिका। सबसे अधिक तेल और गैस भंडार वाला देश कौन है? अमेरिका। 2025 के हिसाब से अधिक तेल और गैस भंडारण वाला देश कौन है? वेनेजुला। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। सबसे अधिक तेल और गैस भंडारण वाला देश वेनेजुला। और हार्ट लैम्प वाला याद रखिएगा, पूछा हुआ है क्वेश्चन बीपीएससी में, तो हो सके फिर से पूछ दे। 22 मई 2025 को आई रिपोर्ट के अनुसार ये था वेनेजुला है सबसे गैस और तेल में भंडारण में एक था। उसके बाद है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, 2025-26 सत्र के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन बना है भारत। एशियाई उत्पादकता संगठन बना है भारत। ठीक है, किसके द्वारा लिखित पुस्तक व्हाइट लिजीज का विमोचन हुआ? विद्या कृष्णन। व्हाइट लिजीज का जो विमोचन किया है विद्या कृष्णन के द्वारा। ठीक, उसके बाद है किस राज्य सरकार ने ऐप आधारित कैब सेवाओं के लिए एग्रीगेटर नीति अधिसूचित की है? महाराष्ट्र ने कैब सेवाओं के लिए एग्रीगेटर। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। दुनिया के सबसे पहली एयरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया? दुनिया का सबसे बड़ी, याद रखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम इकाई का उद्घाटन लखनऊ में हुआ है। दुनिया के सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम इकाई, एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम इकाई का उद्घाटन लखनऊ में हुआ है। ठीक है, चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या घटाकर कितनी कर दी है? 1200। चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या घटाकर 1200, मतलब एक बूथ पे 1200 से ज्यादा मतदाता नहीं वोट देगा। ठीक, उसके बाद है यूनाइटेड किंगडम ने चैगोस द्वीप समूह किस देश को सौंपा? ये सबसे इंपॉर्टेंट। यूनाइटेड किंगडम, जैसे हम लोग को अभी आजाद कौन बनाया था, मतलब गुलाम कौन बनाया था? यूके, ब्रिटेन। और वही ब्रिटिश ने चैगोस द्वीप था मॉरिशस में चैगोस द्वीप था, अभी तक था वो ब्रिटिश के हक में ही था, अभी उसको मॉरिशस को दिया। चैगोस द्वीप
और मॉरिशस कहाँ है? इंडियन ओशन में है, हिंद महासागर में मॉरिशस। और उसके बाद सब चीज है, मेडागास्कर, सभी सब जो है इधरे है। तो इसको अभी तक वो अपने अंदर रख रखा था चैगोस द्वीप को, अभी जाकर उसको रिलीज कर दिया, भाई तुम ले लो। कुछ कुछ जगह अपने रख लेता, इंपॉर्टेंट जगह अपने अंदर रख लेता, धीरे धीरे वो छोड़ को उसको। चैगोस द्वीप किस देश में है? मॉरिशस में। और उस पे हक था यूनाइटेड किंगडम का अभी तक। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं आगे। किस शहर में भारत के पहले एआई आधारित गैर इन्वेसिव रक्त परिसंचरण उपकरण को लॉन्च किया गया? एआई आधारित गैर इन्वेसिव रक्त परिसंचरण उपकरण, रक्त को स्टोर करने के लिए, परिसंचरण करने के लिए उपकरण बनाया हैदराबाद। एआई से उसका सुरक्षा होगा, रक्त का केंद्र बनाया है हैदराबाद। ठीक है। किस राज्य में यूथालिना मलक्काना नामक तितली की नई प्रजाति खोजी गई? अरुणाचल प्रदेश। यूथालिना मलकाना नामक तितली का एक नई प्रजाति खोज गई, अरुणाचल प्रदेश। यूथालिना मलकाना। ठीक है। उसके बाद है, भारतीय क्रिकेटरों ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया। किस दो भारतीय क्रिकेटरों ने, किसने? हाँ, उस समय का था। ठीक है। संन्यास लेने, टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले। जापान, किस देश ने जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का चौथी अर्थव्यवस्था? तो भारत हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट जो बीपीएससी ने पूछा था कि टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं कौन? जॉ रूट। इंपॉर्टेंट। उसके बाद किस दिन ने टॉर्टोइज नामक एक वैश्विक मंच लॉन्च किया? सऊदी अरब। टॉर्टोइज। टॉर्टोइज जो है ना कछुआ। हाँ, एक नामक मतलब वैश्विक मंच प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, ग्लोबल प्लेटफॉर्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि 2025 को 100% विद्युतकृत रेलवे नेटवर्क वाला राज्य कौन बन गया? 100% विद्युतकृत रेलवे स्टेशन नेटवर्क वाला राज्य गुजरात बन गया है। ये सबसे इम्पोर्टेंट, 100% विद्युतकृत रेलवे नेटवर्क वाला राज्य, सब चीज विद्युत से 100%। गुजरात रेलवे में, गुजरात में। किस देश ने दुनिया के सबसे हाई रिजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली BSF लॉन्च किया? भारत। तो भारत ही है, सबसे हाई रेजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली BSF भारत ने किया। ठीक है। एक परिवार एक उद्यमी योजना किसने शुरू किया है? किस राज्य सरकार ने एक परिवार एक उद्यमी योजना शुरू किया है? वो है, वो कौन सा है बताओ? आंध्र प्रदेश। एक परिवार एक उद्यमी, मतलब एक परिवार होगा एक उद्यमी अभियान शुरू किया आंध्र प्रदेश ने। प्रधानमंत्री मोदी ने रेलवे के दाहोद लोकोमोटिव प्लांट को कहाँ राष्ट्र को समर्पित किया है? दाहोद लोकोमोटिव प्लांट, रेलवे के दाहोद लोकोमोटिव प्लांट को कहाँ पर समर्पित किया है? गुजरात में। सारा काम गुजरात में होता है, वोट होगा बिहार में। हाँ, वोट होगा बिहार में। उसके बाद है, यशोधा AI अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये सबसे इम्पोर्टेंट, यशोधा AI अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? राष्ट्रीय महिला आयोग। यशोधा AI किसके द्वारा शुरू किया गया? राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा। ठीक है। सौर ऊर्जा से अपनी ऊर्जा मांग पूरी करने वाला देश का पहला राज्य जिला कौन बना है? सौर ऊर्जा से अपनी ऊर्जा मांग पूरी करने वाला देश का पहला जिला बना है द्वीप। ये इंपॉर्टेंट है। अब सोचो, सौर ऊर्जा से ही पूरे डिस्ट्रिक्ट का बिजली का काम होगा, वो कौन बन गया है? द्वीप। सौर ऊर्जा से अपनी ऊर्जा की मांग पूरी करने वाला देश का पहला जिला कौन बना है? द्वीप। इंपॉर्टेंट लिस्ट में रख सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया? तो बिहार में। ठीक है।
उसके बाद है इम्पोर्टेंट, हाँ, 31 मई 2025 को 7 चोटियों पर विजय पाने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय कौन बने? 7 चोटियों पर विजय पाने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय कौन बने हैं? विश्वनाथ कार्तिकेय। विश्वनाथ कार्तिकेय। कार्तिकेय, ठीक, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट था। उसके बाद हम लोग चलते हैं, हाँ, त्राल वन्य जीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन में नामित किया गया है। कहाँ पर है? त्राल, त्राल वन्य जीव अभयारण्य, जम्मू कश्मीर, इको सेंसिटिव जोन नामित किया है, ठीक। किस राज्य सरकार ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगा दिया है? हुक्का बार नहीं, कर्नाटक। किस राज्य सरकार ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाया है? कर्नाटक, ठीक है। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं विकास संगठन ओईसीडी की मंत्रिपरिषदीय बैठक की आयोजन कहाँ किया गया है? फ्रांस में। ओईसीडी का बैठक कहाँ हुआ है? फ्रांस में, ठीक है। भारत की पहली, पुणे में भारत की पहली कृषि हैकाथॉन का उद्घाटन किसने किया? अजीत पवार ने। पुणे में भारत की पहली कृषि हैकाथॉन, देश की पहली कृषि हैकाथॉन का उद्घाटन कहाँ किसने किया? अजीत पवार ने। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों के लिए 20% नौकरियां आरक्षित कर दिया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। उसके बाद है कुमराम भीम को नया बाघ संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है। किस राज्य में है? कुमराम, तेलंगाना में। किस राज्य में है कुमराम भीम? तेलंगाना में, जिसको नया बाघ संरक्षण रिजर्व घोषित किया है, ठीक है। भारत के किस देश के साथ मिलकर अपना पहला ध्रुवीय अनुसंधान तो पोत बनाएगा? नॉर्वे के साथ, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, वोमेन एशिया कप का आयोजन कहाँ होगा? वोमेन एशिया कप 2025 का आयोजन चीन में होगा, ठीक है। हाँ, हाँ, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का कौन से स्थान पे है? 10वें स्थान पे है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पे है? 10वें स्थान पे। किस राज्य सरकार ने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान किया है? वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू किया है, वो राजस्थान है। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान कौन है? राजस्थान है। मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला 101वां देश WTO का सदस्य बना है निकारागुआ। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य किसने बना है? कौन बना है? निकारागुआ, 101 सदस्य WTO को, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो सदस्य बना है 101वां, वो कौन है? निकारागुआ। निकारागुआ नाम है कंट्री का। किस राज्य ने राजा खास गांव को पहला और मॉडल गांव घोषित किया है? हिमाचल प्रदेश। राजा खास को पहला सौर मॉडल, पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया, मतलब उसमें लगता है कि सौर ऊर्जा से ही पूरा गांव बिजली लेता होगा। सौर ऊर्जा से चलने वाला राज्य कौन, जिला कौन सा है? द्वीप, भूल जा रहे हो। इंपॉर्टेंट होता है, उसको दिमाग में रखो। उसके बाद किसने उम्मीद सेंट्रल पोर्टल लॉन्च किया? उम्मीद सेंट्रल पोर्टल लॉन्च किया है किरण रिजिजू। हाँ, हाँ, असम के जो है उम्मीद सेंट्रल पोर्टल, किरण रिजिजू। 6 जून 2025 को प्रधानमंत्री ने कहा विश्व को सबसे ऊंचे रेल आर्क पुल का उद्घाटन किया? जम्मू कश्मीर, सबसे इम्पोर्टेंट है। हाँ, आर्क रेल ब्रिज, क्या बोलेंगे? रेल आर्क पुल ब्रिज जम्मू कश्मीर में, बहुत मतलब वहां पे पहली बार जो है विश्व का सबसे ऊंचा रेल कार्क ब्रिज कहाँ है? जम्मू कश्मीर। इम्पोर्टेंट था। 16वें वित्त आयोग का पार्ट टाइम सदस्य नियुक्त किसे किया गया है? टीवी रविशंकर। हाँ, इम्पोर्टेंट है। वित्त जो है ना आयोग का जो पार्ट टाइम सदस्य नियुक्त किया किसको? टीवी रविशंकर, ठीक है, टीवी रविशंकर। उसके बाद है किसे सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार मिला है? आचार्य प्रशांत को। आचार्य प्रशांत को देख चुके हो तुम सब? आचार्य प्रशांत मोटिवेशनल है, देता है। सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद। उसके बाद है भारतीय राष्ट्रपति की पहली महिला एड डी कैंप नियुक्त किसे किया गया? SSB सोलंकी को। एड डी कैंप
किसको मतलब नियुक्त किया गया है? यशस्वी सोलंकी, भारतीय राष्ट्रपति की महिला एडी कैंप। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मातृभूमि साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सारा जोसेफ। सारा जोसेफ। मातृभूमि साहित्य पुरस्कार से किसे? सारा जोसेफ। भारत की पहली महिला राज्यपाल की सहायिका उपायुक्त बनी है मनीषा पांडे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विक्रम सौर परियोजना शुरू उद्घाटन किया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार के आगामी जो भी एग्जाम होगा उसके लिए। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ने विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया? बिहार है। विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है कौन है? बिहार। इंपॉर्टेंट था। उसके बाद है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में सबसे शीर्ष पे कौन रहा है? आइसलैंड। भारत का स्थान 131वां। एक उसके बाद है G20 का शेरपा पद से किसने इस्तीफा दिया? अमिताभ कांत। तो आज के क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं। फिर कल जो करंट अफेयर होगा ये जून का लगभग 20 जून तक का हो चुका है। मई और जून का कंप्लीट कर दिए हैं। और जो आगामी फिर होगा कल जो होगा वो होगा अप्रैल और मार्च। ये 2 मंथ का करेंगे कल। और ये स्पीडी से चल रहा है। और इसका ऑब्जेक्टिव भी हम आने वाले वीडियो में डाल देंगे। 100 ऑब्जेक्टिव एक दिन हम डालेंगे एक वीडियो में। और जिससे आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। 8 दिन में 800 ऑब्जेक्टिव हम डाल देंगे यूट्यूब पे। और आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, उसका रिवाइज भी कर लीजिएगा। तो आज की क्लास में करंट अफेयर में इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब माय चैनल PPSC GS अड्डा और शेयर भी करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।